एक बार दीपावली के समय भगवान को मैया ने स्नान करा के श्रृंगार करा करके दूध पिलाकर माखन खिला करके सुलाया और मैया दही बिलोने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर में भगवान जगे और आकर के मैया मुझ को भूख लग रही है। अब माताओं को ये तो पता होता है कि बच्चों को भूख कब लगेगी, कब इनको तकलीफ हो रही है। अब मैया को तो पता है कि अभी तो सुलाया है, अभी माखन खिला करके दुग्ध पिला करके सुलायो, भूख तो ना है। पर मैया संसार में दो हट बड़ी विचित्र होती है। कौन कौन सी मैया? एक बाल हट, दूसरी नहीं पता है आपको, हमको भी नहीं पता। पहले वाली बस सुन ले, दूसरी वाली लास्ट दिन बताएंगे। तो बाल हट के सामने सबको मजबूर हो जाना पड़ता है। अब कन्हैया तो पीछे पड़ गए, ना मैया मुँह को खानो। मैया कह रही ना अभी माखन निकस ही ना मुँह को खानो है। बड़े मुश्किल से मैया ने समझाया, गोद में बैठाला और मैया दुग्ध पान कराने लगे। तो दुग्ध पान कराती जा रही है मैया और भगवान को देखती जा रही है। भगवान मैया से पूछने लग गए, मैया तू सच्ची सच्ची बोलियो, तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कहवे लग गई, नेक सोई है पर इतेक बड़ी बड़ी बातन को करे। अरे मैया कहवे लग गई, संसार में कोई मैया होगी बाकू छोरा से बढ़कर के कछु अच्छो ना लगे, और फिर तेरे जैसे छोरा। कन्हैया कहवे लग गए, मैया सीधी सीधी बात करे, तू यूं बता तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया कहवे लग गए, लाला मो को पूत ही प्यारो है। अच्छा। अब भगवान बड़े खुश। तब तक मैया चूल्हे में दूध रख करके आई थी पकने के लिए। अब मैया को ध्यान भूल गया। अग्नि थोड़ी तेज हुई होगी तो दूध उफना पड़ा। अब दूध का अग्नि में गिरना अच्छा नहीं माना जाता है, अब शगुन सा माना जाता है। तो दूध जैसे अग्नि में गिरा तो छनछनाहट की आवाज आई। सोई मैया भागी, हे भगवान, या छोरा की बातन में मुँह को होश ही ना रहो, मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया है। तुरंत मैया ने भगवान को वहीं पर बैठाला और मैया भागी, दूध उतार भी की ताई। भगवान सोच में लग गए, देख अब ही मैया यूं कह रही कि मोको दूध प्यारो ना है, पूत प्यारो है, और नेक से दूध के काजे मोको पटक करके भाग गई। सोई भगवान नाराज है गए। आज बताओ मैया, अच्छा भगवान ने मैया को डरवाने के लिए ये किया। एक उठाया पत्थर और बड़ी सी मटकी रखी थी, सोचा इसमें पटकेंगे, धम्म सी आवाज आएगी तो मैया डर के भाग करके आएगी। पर जैसे भगवान ने पत्थर पटका तो मटकी में आवाज तो नहीं आई, मटकी धड़ाम हो गई। अब भगवान ने कहा अब मैया पिटाई करेगी और कछु ना है। तो जो होशियार बच्चे होते हैं ना मैया, उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो पहले से रोना चालू कर देते हैं। अब भगवान ने कहा मैया पिटाई करेगी, तो भगवान ने पहले ही से रोना चालू कर दिया। अब झूठे मूठे रोने में आंसू कहां निकले, तो ऐसे निकाल के ऐसे लगा लिया। रिस्क भी नहीं लिया भगवान ने। कहा यहां पास में खड़े होंगे, अगर मान लो मैया रोने में नहीं पसीजी तो पहले से ही सावधान रहे, तो दूर वाले वहां पर जाके खड़े हो गए भगवान कि मान लो मैया नहीं पसीजी तो भागते तो बनेगा। अब जब मैया आई तो एक बार देख करके और मैया हंस गई, नेक सुई छूरा है पर गुस्सा नाक में रखी है। पर दूसरी क्षण मैया ने विचार किया, अगर छोरा को डांट ना लगाएंगे तो छोरा बिगड़ जाएगा। सोई मैया ने डट जा, आज तू को बताओ तेरी गुस्सा निकालू, नाक पर ही गुस्सा रखी रहे तेरी है। और तुरंत मैया ने छड़ी उठाया, दौड़ी भगवान के पीछे। अब मैया भगवान ऐसे पकड़ में आते हैं क्या? अगर ऐसे पकड़ में आ जाए, ऐसे भगवान मिल जाए तो कोई भी ना भगवान को ढूंढ ले, कोई भी ना भगवान को पकड़ ले। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे मैया। अब लगा कि पकड़े पकड़े पकड़े, तब तक भगवान वो गए। मैया पसीना पसीना थक करके बैठ गई, मेरी हिम्मत ना है तू मेरे ढेग आ जा। कन्हैया कहवे लग गए, ना मैया तू मारेगी। मैया कहवे लग गई, ना तू लाला मेरे पास तो आ जा, आज तेरी पूजा करूंगी। सच्ची मैया पूजा करेगी? फिर तैने ये छड़ी क्यों ले राखी है? मैया कहती, अरे लाला
अब या बुढ़ापे में छड़न की जरूरत तो सबन को पड़े। अच्छा मैया ऐसी बात है। तो जैसे भगवान पास में आए, मैया ने उठ करके झम्म से पकड़ लिया। आज बताऊं तो बाप दादन के जमाने की एक बड़ी मटकी और तेने फोड़ दी। अब जैसे मैया ने भगवान को पकड़ लिया तो भगवान ने ऐसी रोनी सी मूर्त बनाई कि मैया को ही दया आए में लग गई। अब पर मैया सोचती कि ना नेक सी सजा तो देनी पड़ेगी, कहां सजा दे। तो वहीं पास में रखा था ऊखल। ऊखल जानते हैं मैया? कह दो हमने देखा ही नहीं सुना बस है ना। अपने पिताजी लोगों के समय पर थे ऊखल। तो माई बाप मैया ने सोचा नेक छोरा को थोड़ी देर के लिए बांध दे, नेक तो डर होगा। तो मैया रेशम की पटडोर रे रेशम की रस्सी से और कन्हैया को बांधने लग गई। अब जैसे बांधा और गांठ लगाने का नंबर आया तो रस्सी छूटी। मैया ने उसमें फिर दूसरी रस्सी जोड़ा, फिर घुमाया और फिर जैसे बांधने को रस्सी फिर छोटी। मैया ने फिर रस्सी जोड़ा, फिर बांधने को हुआ फिर छोटी। परीक्षित जी कह रहे हैं कि प्रभु जी ये क्या लीला चल रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं यहां दो महाशक्तियों में युद्ध हो गया। भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति समझ गए ना, उनके ऐश्वर्य ताकत जो ऐसे कह दे ना, ऐसे कर दे तो पूरे संसार का जन्म हो गया, ऐसे चुटकी बजा दे तो पूरे संसार का पालन हो गया, ऐसे इशारा कर दे तो पूरे संसार का उद्धार। वो माया शक्ति, वो प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि अच्छा हमारे प्रभु जी को कोई ऐसे बांध लेगा तो हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती है। पर मैया की जो प्रेम की शक्ति है, माधुर्य शक्ति है, वो भी अड़ गई कि आज देखते हैं कि कैसे प्रभु जी नहीं बनेंगे। और जब बहुत देर मैया परेशान हो गई तो अंतिम में भगवान ने मैया की माधुर्य शक्ति को जिता दिया और भगवान प्रेम के कारण बंध गए। अब मैया क्रोध मोटी काऊ ने अगर छोरा को छोड़ो तो सोच लियो। आज भगवान की इच्छा थी कि जो भगवान के दर्शन के लिए नित्य प्रति नंद महल में भीड़ लगी रहती, आज कोई नहीं आया। मैया काम में लग गई और भगवान ने उखल को धीरे से पलटाया। घसीटते घसीटते जमुना जी के तट पर दो वृक्ष लगे थे। मैया अपने घर पहले नदियों के बगल में लगे रहते थे, कहुआ कहते हैं उसको, संस्कृत में अर्जुन कहते हैं। तो दो अर्जुन के वृक्ष, उनके बीच से भगवान उखल लेकर के निकले और जैसे ही उखल का झटका लगा दोनों वृक्ष गिर गए। अब इतने बड़े बड़े वृक्ष गिरेंगे तो आवाज आनी चाहिए कि नहीं, पर आवाज नहीं आई। हाँ, उन दोनों में से दो पुरुष प्रकट हो गए और दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं, एक ने कहा प्रभु जी हमारा नाम नलकूबर है, दूसरे ने कहा प्रभु जी हमारा नाम मणिग्रीव है। श्राप के कारण हम वृक्ष हो गए और आज हमें लग रहा है कि श्राप नहीं, ये तो वरदान हो गया हमारे लिए, आपके दर्शन हो गए हमें।